तो भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पुणे के मैदान पर जो है ये मुकाबला खेला जाने वाला है। आज पुणे में बारिश हुई, वेदर फोरकास्ट कल किस तरह से रहेगा उसके बारे में भी हमने अपडेट किया था, दोबारा फिर से बात करेंगे। लेकिन पहले अगर बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर, क्योंकि आज एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का हुआ, जिस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में 3 खिलाड़ी आए थे, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल और ईशान किशन। ये 3 खिलाड़ी हमें उस प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिले, ज्यादा कुछ ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में हुआ नहीं। लेकिन बांग्लादेश का इतिहास इंडिया के सामने ओडीआई वर्ल्ड कप में उतना कुछ खास ना हो, लेकिन जो इनकी आखिरी ओडीआई सीरीज हुई बांग्लादेश के अंदर दिसंबर में, वह बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है। तो काश थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बांग्लादेश उस एंगल से अपने पास लेकर आएगा, बिकॉज उस ओडीआई सीरीज में कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं भी थे, अब वो सब सीनियर प्लेयर्स भी वापस आ गए। हालांकि तमीम इकबाल का एक नाम अभी भी यहाँ पर गाया रहेगा, लेकिन शाकिब अल हसन का भी पार्टिसिपेशन अभी कंफर्म नहीं है। कल ही उनके ऊपर, यानी कि आज कल की उनके ऊपर जब मैच डे पर ही उनके ऊपर एक फाइनल कॉल लिया जाएगा, क्या शाकिब अल हसन खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल। जबकि इंडिया की प्लेइंग 11 में आपको कोई चेंज होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। मोस्ट लाइकली अगर आप देखो ना, जिस तरीके से आज स्टेटमेंट भी आ रही थी, बॉलिंग कोच ने जो कहा भी था कि हम रोटेशन पॉलिसी पे नहीं जा रहे हैं और हम हर एक किसी भी अपोनेंट को लाइटली भी नहीं लेंगे, और हमारे लिए यही है कि हम हर एक मोमेंटम जो हमने पकड़ा हम उसको लूज नहीं करना चाहते। तो किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है। आज चलो 3 प्लेयर आए थे, लेकिन कल भी ऑप्शनल प्रैक्टिस था, पर सारे आए थे, वहां पे हर एक प्लेयर मौजूद थे और सभी ने प्रैक्टिस की थी। तो उस तरीके से देखें तो जो आपका प्लेइंग 11 इससे पहले जो खेल रहा था, इससे पहले जो प्लेइंग 11 हमारा अफगानिस्तान वाले मैच में या फिर उसके बाद जब हमने पाकिस्तान वाले मैच में जो खेला था, तो जो प्लेइंग 11 वहां पर थी, शार्दुल ठाकुर वहां पर मौजूद थे, रोहित शर्मा उस मैच में थे, शुभमन गिल उस मैच में थे, विराट कोहली थे, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, सब लोग थे, यही थे, शार्दुल, बुमराह और सिराज। तो मुझे नहीं अक्षर लगता पटेल भी थे एशिया कप में, उस वाली प्लेइंग एशिया कप में नहीं, जो बांग्लादेश पिछला मैच जो पाकिस्तान से खेला था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे ये सभी आपके लिए 11 के 11 खिलाड़ी थे। और शायद ही अब, क्योंकि अगर टीम इंडिया ने चेंज अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में जो एक किया भी था वो यही था कि शार्दुल ठाकुर और रवि अश्विन, हाँ। इन दोनों को स्वैप किया जाता। अगर कल आप एक एक्स्ट्रा पेसर चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की जगह जो है वो शामी को लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया की थ्योरी है कि हमें बैटिंग जो है वो थोड़ी डीप करनी है, और बैटिंग डीप करने के लिए शार्दुल और अश्विन उन दोनों में कहीं ना कहीं स्वैप होता है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि आज जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब आपके फील्डिंग कोच आए पारस महाम्बरे, तो उन्होंने यही बोला कि हम कोई भी चेंज करने के लिए नहीं देख रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर अगर कोई चेंज टीम इंडिया नहीं देख रही है तो ये जो प्लेइंग 11 आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखी थी, यही प्लेइंग 11 जो है वो आपको खेलती हुई नजर आएगी। बट आई थिंक अगर गेम की बात करें तो मेरे हिसाब से आराम से होना चाहिए, जीतना चाहिए गेम। आप एमसी स्टेडियम में खेले भी हैं काफी बार, विराट कोहली का वहां पर रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। मेरे को गेम याद आता है, आई थिंक 2016-17 की सीरीज थी इंग्लैंड के साथ, जहां पर उन्होंने 100 बनाया था, केदार जाधव और उन्होंने मिलके, याद है आपको? वो जो गेम था, बड़ा ही इंडियन टीम हार गई थी वो गेम, लेकिन बहुत अच्छा गेम हुआ था, उन्होंने भी बहुत रन बनाए थे और आपने भी बाद में ऑलमोस्ट चेस कर लिया था वो गेम। केदार जाधव की 100 आई थी, विराट कोहली की 100 आई थी, और नीचे से फिनिशिंग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, हार्दिक पांड्या ने वहां पर जो है वो रन किए थे। तो आप देखें तो काफी सारे प्लेयर्स वहां पर खेले और अच्छा रिकॉर्ड भी रहा टीम इंडिया का। बांग्लादेश के लिए तो यही है भाई बॉस के कल शाकिब है या नहीं, क्योंकि अगर शाकिब होते हैं तो ही बांग्लादेश का चांस थोड़ा सा, क्योंकि देखो कैप्टेंसी की भी बात है, शाकिब होते नहीं होते, कप्तानी की और कैप्टेंसी का और बैटिंग बॉलिंग दोनों की, बॉलिंग की भी बात है। इस टूर्नामेंट में शाकिब अल हसन की बॉलिंग अगर आप देखो तो बहुत बॉलिंग से तो वो हमेशा करते ही हैं, और विद द बैट आप देख लो ना कि उनके प्लेयर अच्छा नहीं कर रहे। शाकिब ने विराट को 5 दफा आउट किया हुआ है। मतलब अगर आप देखो शाकिब वर्सेस विराट, तो विराट कोहली के खिलाफ शाकिब अल हसन हमेशा इफेक्टिव होते हैं, 4-5 बार आउट किया हुआ है। तो शाकिब अल हसन अगर नहीं होंगे तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इवन बतौर कप्तान उनके पास एक उतना सीनियर नाम नहीं है ना, जो शायद कुछ हद तक आप अगर बात करें वो उनको मतलब थोड़ा सी परेशानी उनके लिए बढ़ जाएगी कि भाई बॉलिंग चेंजेस आपको क्या करने हैं, क्या कुछ आपके लिए रहेगा। इवन जब शाकिब नहीं है तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में जरूर मेहदी हसन, जिनको पिछले मैच में बाहर कर दिया था, मेहदी हसन ही सीधा वहां पर वॉक इन करेंगे। तो वही एक बदलाव कहीं ना कहीं जो है वो बांग्लादेश की टीम में हो सकता है। इसके अलावा इनकी भी प्लेइंग 11 में आप कुछ खास चेंज देखेंगे नहीं। शरीफुल इस्लाम के ऊपर ज्यादा नजर रहेगी कि भाई एक पेसर जो एशिया कप में इतनी सनसनी मचाई थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वो कैसा परफॉर्मेंस करता है। हालांकि इंडिया ने बांग्लादेश को एशिया कप में तो भाई धोखे रख दिया था, नहीं हारे थे एशिया कप में, 6 रन से एशिया कप में तो वो था ना कि आपने चेज नहीं हुआ था, 2-250 के आसपास एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, क्योंकि आप फाइनल पहुंच चुके थे, तो वो दबाव नहीं था।
लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने मुकाबला जीता था, तो वो कॉन्फिडेंस तो होगा कि हाँ अब भी हाल फिलहाल में ही हम इसी इंडियन टीम को हरा कर आ रहे हैं। प्लेयर्स जो मर्जी खेले, जो भी उसमें प्लेइंग 11 रहा हो, लेकिन आपने इंडिया को हराया, तो ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा बांग्लादेश कम से कम ये कॉन्फिडेंस लेकर उतरेगा मैदान में। लेकिन यार इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से रोहित शर्मा का बल्ला बोल रहा है, जिस तरीके से विराट कोहली ने रन्स बनाए हैं, केएल राहुल का फॉर्म, श्रेयस अय्यर ने भी 50 लगा दिया, ओवरऑल आप देखो तो बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। बॉलिंग में भी जसप्रीत बुमराह की वापसी से आपकी बॉलिंग वन ऑफ द टॉप फास्ट बॉलिंग साइड्स हो चुकी है इस वर्ल्ड कप में, और स्पिन में आपके पास कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा, तो यार मुश्किल तो रहने वाला। देखो बांग्लादेश के लिए इतना आसान नहीं होगा। एशिया कप में मुकाबला जरूर जीत लिया, फिर उसके पहले सीरीज भी जरूर जीत ली, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया को भी पता है कि यहाँ पे हम गेम लूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंटम ब्रेकडाउन हो जाता है ना। आप नहीं चाहोगे कि यहाँ पर हम बिल्कुल भी लाइटली ले ले, और यहाँ पे एक आध मैच अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस जो आपका एक तरीके से जा रहा होता है, जो पीक पर आप होते हो, वो थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका को भी झटका लगा नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, वो भी कितना अच्छा नजर आ रहे थे, अचानक से एक आप कह रहे हो कि आप जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो एक कहीं से टक्कर आती है ना, तो आपको एक झटका लगता है, तो आप ये नहीं चाहते हो कि उस तरीके का झटका आपकी टीम को लगे, इसलिए जो मोमेंटम बना हुआ है उसके साथ आप कैरी फॉरवर्ड करें। सेम प्ले जीत रही है यार टीम इंडिया, आप वन साइडेड जीते, वन साइडेड जीत रहे, कोई इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा लॉन्ग लपेटा में देखना चाहिए। वन साइडेड आप मारोगे बांग्लादेश को। हाँ हराएंगे जरूर, बट एशिया कप वाला जो अभी सिनेरियो रहा, बट भाई बारिश का जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, भाई बारिश नहीं होगी कल। बिल्कुल एक हल्का बहुत आज बूंदाबांदी हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक एरिया में तूफान आया था, मोशन में कुछ हलचल हुई, जिसके चलते बिल्कुल हल्की सी बारिश आज हुई थी पुणे के स्टेडियम में। और कल किसी तरह की बारिश नहीं, कल का वेदर फोरकास्ट जो है वो आपको पूरी तरह से क्लियर नजर आ रहा है।